नई दिल्ली में शुरू हुई 14वीं इंडो जापान सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है दो तरफा बातचीत। भारत बहरुल काहिल खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और सलामती पर भी होगी बात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में CRPF की 83वीं यौम तासीस तकरीबात में की शिरकत। जवानों को बहादुरी के एजाज़ात से नवाजा। मुल्क के लिए CRPF की खदमात को भी सराहा। रूस के दारुल हुकूमत कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हमलों में शिद्दत के दरमियान सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से की फौरी तौर पर जंग बंद करने और अमन मुज़ाकरात करने की अपील। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में रूसी हमलों की दुनिया भर में हो रही है मजम्मत। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत का बहरान मजीद गहरा हुआ। 2 दर्जन के करीब अरकान असेंबली की बगावत के बाद अब एतमाद का वोट हासिल करना निहायत मुश्किल। 21 मार्च को तलब किया गया पार्लियामेंट का इजलास। चीन में कोरोना ने एक बार फिर दुनिया को किया खौफजदा। जनवरी 2021 के बाद पहली बार कोरोना इन्फेक्शन से हलाकतों की तादाद में हुआ इजाफा। तकरीबन 14 माह बाद शुमाल मशरक़ी सूबे जीलन में इस वबा से 2 अफराद हुए हलाक। मुल्क में हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 4638। हफ्ते को चीन में इन्फेक्शन के 2157 नए मामले किए गए दर्ज। थाईलैंड के फुकेत में जारी एशियाई तीरंदाजी मुकाबले में भारत का शानदार मुजाहरा। अब तक जीते सोने के 3 तमगे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन सेमीफाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के ली जी जया से। खवातीन डबल्स में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली का मुकाबला चीनी जोड़ी से। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले आपको अहम खबरें बता देते हैं। भारत और जापान के दरमियान 2 तरफा सालाना बातचीत इस वक्त शुरू हो चुकी है। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14वीं भारत जापान सरबराह इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचे थे। दोनों ममालिक के दरमियान सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। भारत और जापान के दरमियान 14वां सरबराह इजलास नई दिल्ली में मुनक्किद हो रहा है। जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत जापान सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए आज सपहर नई दिल्ली पहुंचे। इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी सालाना सरबराह इजलास अक्टूबर 2018 में टोक्यो में मुनक्किद हुआ था। जापान की वजीर आजम ने मुल्क के एक अंग्रेजी रोजनामे को इंटरव्यू देते हुए अपने भारत दौरे के बारे में काफ़ी जोश का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम के तौर पर उनकी तकर्रुरी के बाद ये भारत का पहला 2 तरफा दौरा है। जापान और भारत खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदार हैं जो स्ट्रेटेजिक मफादात का इश्तराक करते हैं। जापान और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम को 70वीं सालगिरह के मौके पर होने वाले इस दौरे के लिए मैं काफ़ी पुरजोश हूँ। भारत यकीनी तौर पर सरमायादारी की नई शक्ल को नाफिज करने वाला बेहतरीन शराकतदार है। जैसे कि एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर आलमी सेहत की बहरान में भारत के ताउन में दिखाया गया है। आज आलमी बरादरी को एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जो बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बुनियादों को कमज़ोर कर रही है। रूस का यूक्रेन पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है और यकतरफा तौर पर ताकत के जरिए इत्तेफाक राय को तब्दील करने की कोशिश है जो कि क़तई तौर पर नाक़ाबिल कबूल है।
बैनुल-अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखना हिंद बहरुल काहिल में सिफारतकारी और सलामती के नुक्ता नज़र से नागुज़ीर है, जहाँ सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। जापान आलमी बिरादरी के साथ यकजहती के लिए ठोस इक़दाम करेगा। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी से आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ता समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसील से बातचीत की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का मेरा दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ करेगा, जो जापान भारत खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करेगा। मैं भारत के लोगों से मिलने का मुंतज़िर हूँ। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वें यौम तासीस प्रोग्राम में शिरकत की। वहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला ने गैर मामूली हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले जवानों को एजाज़ से भी नवाजा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि CRPF ने कश्मीर में पाकिस्तान की पुष्टपनाही वाली दहशतगर्दी का मुकाबला करने में काबिल सताइश किरदार अदा किया है। कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में CRPF ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ CRPF ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद CRPF को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला ने CRPF की खिदमत को भी सराहा। भारत सरकार ने एक निर्णय अभी किया है कि सभी CAPF उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी CAPF संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। मरकजी वज़ीर दाखिला ने चीनी हमले के दौरान CRPF अहलकारों की बेमिसाल कुर्बानी को भी याद किया। जब CRPF का स्थापना दिन है, हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, CRPF के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए और देश की एक एक इंच जमीन के लिए वीरता से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। और पूरा देश आज वो घटना को नहीं भूल सकता। और पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत की काबीना में आज तौसी की गई। चंडीगढ़ के राजभवन में हलफबरदारी की तकरीब में 10 वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने वज़ीर आला भगवंत मान की मौजूदगी में वज़रा को हलफ दिलाया। तो पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत की जो काबीना थी उसमें तौसी हो गई है। 10 वज़रा को ओहदे भी उनको दिलाया गया है। और यूपी इंतखाबात में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के दरमियान रस्साकशी की खबरें हैं। कशीदगी के बायस दोनों जमातों का इत्तेहाद टूटने का अंदेशा पैदा हो गया है। इंक़यास आराइयों को इस खबर से मज़ीद तक़वियत मिली है कि राजभर ने होली के मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ताहम राजभर की पार्टी ने SP से इत्तेहाद तोड़ने और BJP में शामिल होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रिवायती नरसिंह शोभा यात्रा में शिरकत की। होली की मुनासबत से निकाले गए इस जुलूस में लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और खुद इन्हिसारी मुहिम को जहन में रखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज ने कोरोना इन्फेक्शन को कम करने के ख्याल से यूवीसी डिसइंफेक्शन मशीन तैयार की है। ये डिसइंफेक्शन मशीन सिर्फ 8 सेकंड में किसी भी चीज़ को जरासीम से पाक करने की सलाहियत रखती है। आत्मनिर्भर अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, तो हम उसमें बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेट किया कि हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करें। तो ये जो मशीन है ये उसी का परिणाम है। तो ये जो मशीन है ये डिसइंफेक्शन मशीन है। ये किसी भी सरफेस को, सतह पे अगर कोरोना वायरस है या कोई भी और तरीके का वायरस और बैक्टीरिया से अगर कोई भी सरफेस इन्फेक्ट हो जाता है, ये उसको डिसइंफेक्ट कर सकती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर फेस मास्क हो गया या फिर हमारी कीज हो गई। कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि हम तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं मिले और फिर भी हमें इस वायरस से हम ग्रसित हो गए। तो रीज़न क्या रहता है कि ये जो वायरस है ये सतह पे रहता है और उस सतह को छूने के बाद में ये वायरस जो है फिर इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम मशीन के अंदर डाल के किसी भी सरफेस को 60 सेकंड के अंदर डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और कर्नाटक के तुमकुर में आज सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस पवागड़ा के करीब उलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस में 60 अफराद सवार थे। हादसे के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जख्मियों में कुछ तलबा भी शामिल हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने आज अबू ज़हबी में अबू ज़हबी फिल्म कमीशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल, अदाकार आर माधवन समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। प्रोग्राम में अबू ज़हबी फिल्म कमीशन और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान बेहतर ताउन को फ़रोग़ देने के मामले पर गौर किया गया। भारतीय मीडिया और तफरीही सनत पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भारत के साथ ताउन करना चाहती है। अबू ज़हबी फिल्म कमीशन ने भारतीय फिल्म सनत के लिए एक पसंदीदा शराकतदार के तौर पर अबू ज़हबी को फ़रोग़ देने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र मीटिंग में भारतीय वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। अबू ज़हबी फिल्म कमिश्नर हैंस फ्रैंकन ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, भारतीय फिल्म साजों को दस्तियाब अफरादी क़ुव्वत की सहूलत पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना है कि बॉलीवुड को UAE में काम करना पसंद है। अबू ज़हबी भारत को फिल्म साजी के लिए सबसे बेहतर तकनीक और फराहम करने के लिए पुरजोश है। CIPA समझौते के तहत भारत और UAE के दरमियान गहरे सकाफती ताउन को आगे बढ़ाता है। मीडिया और तफरीही शोबे में भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान अफरादी क़ुव्वत के तबादले की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है।
Animation in post-production is a key component to developing a filmed entertainment production sector, an animation visual effects hub. And so, yes, we do have government partners to, I shouldn't say this too loud, to help on a subsidy level, to start attracting the talent who want to develop and work and exploit in a terribly super sad and unfortunate circumstance in Russia and Ukraine right now. But the fact is, and Eastern Europe even is being affected, but the fact is, there's an enormous amount of talent, especially in animation. Abu Dhabi, I mean, you have decided to have cultural and creative industry as a sort of a champion sector to move out of oil and make this as one of your focus areas. Our media and entertainment sector in India is almost $30 billion, and we expect it to rise to $100 billion over the next decade or so. Within that, the film sector contributes about rupees 20,000 crore, that is $3 billion or so, and again it is rising by almost 10% a year. We produce more than 3,700 films every year. It is the largest industry in our country, largest industry in the world in terms of films. And we produce films in almost 14-15 languages. बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी शहरियों के महफूज इनखला पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे ख़त में शेख हसीना ने लिखा कि मैं यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के साथ कुछ बांग्लादेशी शहरियों को बचाने में मदद के लिए आप और आपकी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने लिखा कि गुज़श्ता बरसों में तमाम सतहों पर बामानी मसरूफियात के ज़रिए हमारे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत का बहरान और गहरा होता जा रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अरकान असम्बली ने बगावत से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इन बागी अरकान असम्बली की तादाद 24 तक बताई जा रही है, जिसके बाद इमरान खान हुकूमत के लिए पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित करना बहुत मुश्किल हो गया है। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अपोजिशन पहले ही इमरान खान हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश कर चुकी है। इस तजवीज़ पर बहस के लिए पीर से पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है। और चीन में एक बार फिर कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। चीनी हुकूमत ने कोरोना से 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ख्याल रहे कि चीन में गुज़श्ता 1 साल में कोरोना से किसी मौत की तस्दीक नहीं हुई। ये दोनों अमवात शुमाल मशरक़ी जीलन सूबे में हुई हैं। हफ्ते को चीन में इन्फेक्शन के 2157 नए मामलात दर्ज हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर मामलात जीलन सूबे से रिपोर्ट हुए हैं। चीनी हुकूमत ने इन्फेक्शन को रोकने के लिए जीलन सूबे में सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। ऑपरेशन गंगा के जोर पर 23,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों के साथ कई ममालिक के गैर मुल्की शहरियों को यूक्रेन से कामयाबी के साथ निकाला गया। हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने पोलैंड में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों से बात की, जिन्होंने ऑपरेशन गंगा में कलीदी किरदार अदा किया है। एक रिपोर्ट। जब से यूक्रेन में क्राइसिस शुरू हुआ है, भारतीय लोगों ने अहम एक रोल अदा किया है। इस पूरे क्राइसिस में खाना दिया है लोगों को, लोगों के लिए रहने की जगह बनाई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो सच में काबिल तारीफ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लोग इंडियन डायस्पोरा के पोलैंड में और हम उनसे जानेंगे उनका क्या काम रहा, उनका क्या रोल रहा। खाना की बहुत दिक्कत हो रही थी खासतौर से उन जगहों पे, तो आप लोग यहाँ से खाना भी लेके जाते थे? हाँ, खाना भी लेके जाते थे, जो भी स्टाफ होना लेके जाते थे, जो थोड़ा बहुत वहाँ पे भी था, थोड़ा बहुत उनको शॉपिंग करवाना था, तो बस अरेंजमेंट थोड़ा करना, जैसे जैसे उनको तकलीफें थी वो हिसाब से अरेंजमेंट करके उनको, तो हमारा काम था उनको सेफली इंडिया पहुँचाना। सब देश के प्रति कितना बड़ा वो है कि एक बार आवाज़ आई चले गए। वो तो देखो, हम नहीं तो और कौन हेल्प करेगा? हमारा आदमी को हम करेगा हेल्प, इसलिए हम इधर छोड़ के दुकान छोड़ के हम लोग ने चला गया लोग हेल्प करने के लिए। कमल जी, आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, ये सब छोड़ के भी आप चेचोव में गए, बॉर्डर पे खड़े हुए, कितनी दिक्कत आप लोगों ने देखी? मैं तकलीफ हमने तो नहीं देखी, हमसे तो जो काम हुआ हमने किया। तकलीफ तो उन्होंने देखी जो बेचारे वहाँ से यूक्रेन से आए थे लोग, उनको भी हम लोग गए, जो उनको हमारा सपोर्ट चाहिए था हमने अपने आप से पूरा सपोर्ट दिया उनको।
और हमारा इधर पोलैंड में गुरुदा कम्युनिटी, हिंदू मंदिर, श्री श्री रविशंकर जी आश्रम में, उधर हमने इनको स्टूडेंट को रखा था और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। जैसा भी हमसे हुआ हमने बहुत अच्छा किया। आप भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पे? जी। आपका क्या रोल? आप बच्चों के लिए फूड और जो भी उनको ज़रूरी चीज़ें थी उनका टेक केयर करना है, सब करना है, वो सब किया। वहाँ से अब तक आप लोग लग रहा है कि अब तो जाके बहुत इजी हो गया क्योंकि बच्चे चले गए हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेनियन आ रहे हैं, आप लोग अभी भी लगे हुए हैं उनके लिए भी? जैसे जैसे किसी का कॉल आता है कि इसको हेल्प चाहिए या किसी और को हेल्प चाहिए, अगर वो इंडियन है या यूक्रेनियन है, इंडियन कम्युनिटी और इंडियंस तो आपको पता है सबकी हेल्प करते हैं यहाँ पे, तो वही सब हम कर रहे हैं। आपका गुरुद्वारा वॉर्सो में तो उन्होंने हज़ारों की संख्या में लोगों की मदद की है। आप मुझे बताइए कि कितना अहम रहा जब ऐसे क्राइसिस आया, तब आप लोगों ने किस तरीके से अपने लोगों को इकट्ठा किया हेल्प के लिए? हमें ऐसा इतना नहीं लगा कि मुश्किल आएगी। वैसे स्टार्ट में हमारे पास जब 2-3 बसें भर के गुरुद्वारे में आई तो लगा जैसे भी कैसे हम इसको मैनेज कर पाएंगे, लेकिन गुरु की कृपा से बड़े मज़े से हमने मैनेज किया और सभी खुश हुए। अभी हमारे पास उधर यूक्रेनी के कुछ लोग हैं और इंडियन कम्युनिटी अभी भी कुछ लोग गुरुद्वारा। वो लोग कब तक रहेंगे? कुछ आप लोगों ने उनके लिए कुछ सोचा है? वो क्या वापस जाना चाहते हैं या अभी यहाँ पे ही रह के आगे जाना? बिल्कुल, उनके हिसाब से वो अगर आगे जाना चाहते हैं उस हिसाब से उनको हम अपनी एडवाइस देते हैं। जो पीछे जाना चाहते हैं, किसी को मतलब टिकट की ज़रूरत है, वो भी गुरुद्वारा की तरफ से हम मैनेज कर रहे हैं। मनोज जी, आप भी बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ पे बहुत बड़े हिस्से रहे हैं, आप लोग का बहुत बड़ा रोल रहा है, आप अपना बताइए एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मेरे फ्रेंड अमित का फ़ोन आया मुझे एक दिन सुबह को कि उसको ज़रूरत है वहाँ पे यशुफ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं यूक्रेन से। तो मैं और मेरा फ्रेंड अवदेश दोनों निकले गाड़ी में और पहुँचे और वहाँ पे जो भी हेल्प हो सकी हमने की। उस दिन वेडनेसडे था, उस दिन रात को कम से कम रात के 5 बजे तक बच्चे आ ही रहे थे बस उसमें, और उस दिन 900 बच्चों को हमने उस होटल में ठहराया है। बहुत बड़ा एक रोल इन लोगों ने अदा किया है, खासतौर से ये इंडियन कम्युनिटी के जो इंडियन डायस्पोरा है पोलैंड में। इन लोगों ने ना सिर्फ ऑपरेशन गंगा में बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन अभी भी जितने भी लोग आ रहे हैं यूक्रेन से कहिए, जो भारतीय भी अभी यहाँ पे हैं, जो उनको आगे जाना है या वापस वेट कर रहे हैं जाने का, उनकी भी सहायता कंटिन्यूसली ये लोग किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ में तापस भट्टाचार्य, वॉर्सो पोलैंड। और रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी चीनी हम मनसब के साथ फ़ोन पर बातचीत की। बाइडन ने चीनी रहनुमा को मुतनब्बे किया कि अगर चीन के जरिए रूस को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई में मदद दी गई तो उसके बुरे नताइज बरामद होंगे। हालांकि फरीकैन ने यूक्रेन बहरान की सिफारती हल तलाश करने पर भी जोर दिया है। फ़ोन पर बातचीत के दरमियान अमेरिकी सदर ने अपने चीनी हम मनसब के साथ यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद किए गए इक़दाम पर बातचीत की। अमेरिकी सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने वजाहत नहीं की कि बाइडन ने चीन को जिन नताइज के लिए मुतनब्बे किया है वो क्या हो सकते हैं। इस दौरान जंग से मुतासिरा शहरों में आम शहरियों को बाहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन ने बताया कि जुमे को इंसानी गलियारों की मदद से 9000 से ज़्यादा आम लोगों को बाहिफाजत निकाला गया है। जिन 7 इंसानी गलियारों की मदद से इन लोगों को महफूज निकाला गया है, उनमें 6 गलियारे सूमी इलाके के हैं, जहां कई दिनों से शदीद जंग जारी है। काबिल जिक्र है कि अब तक इंसानी गलियारों की मदद से 1,80,000 से ज़्यादा लोगों को जंगज़दा इलाकों से महफूज निकाला जा चुका है। और खेल की खबरों में भारत के स्टार नौजवान शटलर लक्ष्य सेन आज ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। लक्ष्य का सेमीफाइनल में मुकाबला मलेशिया के ली जिजिया से होगा। काबिल जिक्र है कि लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी लोग्वांग जो को जरिए वॉक ओवर देने के बाद मुकाबले के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारतीय खवातीन की बैडमिंटन जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद का भी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी से मुकाबला होगा। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी को 14-21, 22-20 और 21-15 से शिकस्त दी थी। पहला गेम हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम जीतने के लिए कोरियाई टीम को सख्त मुकाबला दिया और तीसरे गेम में आसानी से अपनी जीत को यकीनी बनाया।
भारत ने फोकेट में जारी एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में 1 तलाई और 3 चांदी के तमगे जीते हैं। भारत की साक्षी ने खवातीन के सिंगल्स कंपाउंड इवेंट में तलाई तमगा जीता, जबकि प्रणीत कौर ने चांदी का तमगा हासिल किया। मर्दों की टीम कंपाउंड इवेंट में ऋषभ और प्रियांश चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे, जबकि खवातीन के कंपाउंड इवेंट में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। और नाज़रीन, एक बार फिर बात दुबई एक्सपो की। दुबई एक्सपो में मारूफ गुलकार कैलाश खेर की गुलकारी ने समा बांध दिया और लोग थिरकने पर नजर आए। अब आप इनका नज़ारे से महसूस हों और हमें यहीं इजाज़त दें। आज आदाब। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आंख से वीरानी मीठी, आंख से वीरानी में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन